सुभाष चंद्र बोस को बुलाओ, भारत देश को बचाओ, प्रांतीय रक्षा दल के जवानों को उचित न्याय दिलाओ। ये नारा इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बन्नी महमूदाबाद में भारत देश के महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प भेंट करने के बाद कहा गया। आप सभी को विदित होगा कि भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए भारत देश के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान व्यक्तियों ने अपना लहू बहाकर भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देश को आजाद कराया था। देश को आजाद कराने में कई ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो घर से निकलकर देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए थे। उन्हीं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया था जिसका नाम इंटरनेशनल सुभाष सेना रखा गया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए फोर्स ने जी जान लगाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छूट गए और अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर जाना पड़ा था। मगर अफसोस, भारत देश के सच्चे देशभक्त जांबाज सिपाही सुभाष चंद्र बोस तो नहीं मिल रहे हैं। मगर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई फोर्स के जवान आज भी भारत देश में देखने को मिलते हैं। भारत देश की सरकारों ने कभी भी इस फोर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस फोर्स की स्थिति को देखते हुए इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में कस्बा महमूदाबाद के आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आकर टीआरडी के जवानों को बुलाकर मंच साझा किया। तत्पश्चात जवानों की समस्या को सुनकर आश्वासन दिया कि हम और हमारी पार्टी आपको उचित न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कस्बा महमूदाबाद क्षेत्र एवं अन्य जिलों से सुभाष सेना के सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश संवाददाता नरेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। सर, अभी इंटरनेशनल सुभाष सेना का जो आपने आप उसके बारे में बताया और उसके आगे की स्थिति क्या है और कहां तक आप इसको ले जा सकते हैं? अब इसको हमें तो लंबी लड़ाई हमारी है। एक तो पहली चीज़ हमारी देश की जो करेंसी है उसको हमें बदलना है। जो आज़ाद सरकार की हमें उस सिक्कों को चलाना है और जब वो सिक्का चलेगा तो पूरे विश्व में एक ही मुद्रा का चलन हो जाएगा। पूरे विश्व की एक सरकार हो जाएगी, न्याय व्यवस्था काबिल हो जाएगी। और सबसे पहले यहाँ से वहाँ तक ले जाकर के हमको ये भारत को अखंड बनाना है। अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और भूटान, नेपाल के, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब अखंड भारत जब तक नहीं हो जाता तब तक नेताजी नहीं निकल सकते उनका ये, क्योंकि जब वो गए थे इस देश से तब हमारा भारत अखंड था। और ये लोगों ने जब से एग्रीमेंट किया तब से अभी बीच में कई बार हम लोगों ने तमाम प्रूफ देने के भी प्रयास किए कि भाई जिसको हम नेताजी कह के सामने लाना चाहते हैं उसके प्रूफ ले लीजिए, उसके बाद तो स्वीकार कर लीजिए, तो भी नहीं माना। और 2001 में बरेली के बाबा हनुमानगिरी, उन्होंने इस सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि सरकार मुझे नेताजी को प्रकट करने के लिए एक मंच बनाने की अनुमति दे दे। तो सरकार ने कहा ये बाबा तो पागल हो गया है, तो उन्होंने नेताजी को प्रकट करने के लिए मंच बनाने की अनुमति भी नहीं दी। और उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा रखें, क्योंकि नेताजी 1941 में जब नजरबंद किए गए थे निजी अपने भवन में, कलकत्ता रोड, एल्गिन रोड में, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेताजी का फिंगरप्रिंट्स लिया था, जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है। तो ये कहा गया कि जो इसको मैं सुभाष कह के प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसका भी फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। लेकिन नहीं माना इन्होंने और नेताजी को सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से एग्रीमेंट कर रखा है। देश आजाद नहीं है, हमको तो ट्रांसफर ऑफ पावर डिविजन स्टेट उपनिवेशिक राज्य प्राप्त है। इसलिए ये अंग्रेज उतनी दूर से बैठ करके कानून के माध्यम से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और देश की जनता को लूट रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है इस व्यवस्था को बदलना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाना। और नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा ये स्थापित की गई जो पीआरडी है, इसको न्याय दिलाना, इसको पैसा दिलाना। जो भी इसने आज तक किया गलत काम किया इस सरकार ने, क्योंकि जो भी अब उनके जो आदमी हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी हैं, उनकी व्यवस्थाएं बड़ी हैं, उनको महंगाई भत्ता चाहिए, उनको रहने के लिए क्वार्टर अलाउंस चाहिए।